लखीमपुर खीरी में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत 4 किसानों की अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। यह वारदात किसी लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई है। इसके बाद भर के उपद्रव में भी 4 लोगों की जान चली गई थी। एसआईटी ने 2 महीने बाद एफआईआर की धाराओं में भी बदलाव किया है और इसे गैर इरादतन हत्या की बजाय हत्या का केस माना है। कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। एफआईआर में आशीष मिश्रा मोनू मुख्य आरोपी हैं। धाराओं के बदलने के बाद आशीष सहित गिरफ्तार 14 आरोपियों पर अब हत्या के साथ हत्या के प्रयास का भी केस चलेगा। मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर नई धाराओं में वारंट जारी करने के बाद जेल भेज दिया गया। इस बीच मंत्री अजय ने जेल में बेटे से मुलाकात की। एसआईटी जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर की अर्जी पर धाराएं बदली गई हैं। अब आईपीसी की धारा 269, 338 और 304 ए के जगह 307, 326, 302, 34, 120 बी, 147, 148, 139 आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस चलेगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नए बदलाव के बाद आशीष और दूसरे आरोपियों को जमानत मिलना बेहद कठिन है। दरअसल अब पूरा केस नए सिरे से निचली अदालत में चलेगा। लखीमपुर कांड के 2 दिन बाद 5 अक्टूबर को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा था, मैं लगातार अपनी बात रख रहा हूं। हमारे पास यह साबित करने के सबूत हैं कि ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा घटनास्थल पर मौजूद था। अगर मेरे बेटे की मौजूदगी का प्रमाण साबित हो जाए तो अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि किसान विरोधी मानसिकता के चलते अभी तक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि मर्डर के बाकी केसों में जैसे कार्रवाई होती है वैसे ही इसमें भी करे। यह गंभीर केस है, पर जैसे देखा जाना चाहिए वैसे नहीं देखा जा रहा है। इस पर सरकार ने कहा था सब कमियां दूर करेंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी यूपी चुनाव में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि करीब 40.21 लाख आबादी वाला लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी और आसपास के 5 जिलों में 42 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में यहां से भाजपा को 37 सीटें मिली थी, इसलिए जीत मिली। 2012 में सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वहीं आशीष मिश्रा के वकील अवधेश ने कहा, धाराएं बदलने से केस और उलझ गया है। जो नई धाराएं लगाई गई हैं उसके लिए निचली कोर्ट में नए सिरे से जमानत अर्जी देनी होगी। एसआईटी ने पूरे तथ्य नहीं दिए हैं। आर्म्स एक्ट किन पर लगेगा ये भी नहीं बताया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो कहा था कि अगर मेरा बेटा मौके पर हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या अब वो सच में अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? क्या वो सच में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? जिस एसयूवी ने 4 किसानों को रौंदा उसमें मंत्री का बेटा भी था। 3 अक्टूबर को केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव बनवीरपुर में दंगल कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। अजय मिश्रा उनके साथ ही थे। तिकुनिया में झड़प हुई और काफिले की गाड़ी में किसानों को रौंद दिया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा,
विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली।